अ, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज रात बुद्धि के स्वामी बुध महाराज वक्री हो रहे हैं, तो दिमाग थोड़ा टेढ़ा होगा क्या? बुध समस्त कार्यों को, सूचना तंत्रों को लेके चलने वाले ग्रह, जब ये वक्री होंगे तो आपके सूचनात्मक जो तंत्र हैं वो थोड़े विलंब करेंगे। इनके वक्री होने के कुछ समय के पश्चात गुरु भी वक्री हो जाएंगे। जब बुद्धि आपकी थोड़ी वक्री हो, बुद्धि स्लो हो, तो ज्ञान भी स्लो हो जाता है, या सामान्यतया देखने को मिलता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बुध महाराज का जो वक्रत्व है वो आपके बर्थ चार्ट पे क्या, कहां, कैसे असर देगा, जो चर्चा का केंद्र बिंदु है वो यही रहेगा। तो पहले जान लीजिए कि बुध महाराज 9 तारीख को रात में 12 बजे के आसपास वक्री होंगे। मतलब दिन में वक्री नहीं होंगे, रात में वक्री होंगे। ऐसा क्या काम किया कि रात में होना पड़े? खैर, और 29 तारीख मतलब 30 तारीख को जब आप सुबह जगेंगे तो ये मार्गी मिलेंगे। 23 नवंबर को ये वापस लौट के 12वें घर में जाएंगे। 12वां जो घर है ना वो विदेश का है, मुक्ति का है, खर्च करने का है, परेशानियों से निजात देने का है। तो बुध महाराज का वक्रत्व क्या, कहां, कैसे, कितनी रखनी होगी सावधानी, चर्चा का केंद्र बिंदु यही होगा। तो आरंभ करें। उसके पहले अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कारण बताइए, क्यों नहीं कर रखा है। कर लीजिए, हमें कहना ना पड़े। आत्मचिंतन का समय लेकर आएगा, अपने कार्यों को पुनर्मूल्यांकन करने का समय लेकर आएगा, आत्मविश्लेषण का समय लेके आएगा। और गुरु का वक्रत्व भी यही बताता है, बीच में भ्रमात्मक स्थिति बनेगी। बुध मतलब बुद्धि, बुध मतलब आपकी वार्तालाप। किसी से वार्तालाप कर रहे हैं, बीच में कुछ डिस्कनेक्ट हुआ, उसने कुछ कहा और आपने कुछ समझ लिया, तो बिल्कुल क्लियर मैसेज फोन डिस्कनेक्ट करके फिर कनेक्ट करके, भैया आपने यही कहा क्या, सर आपने यही कहा क्या। वक्रत्व बुध का थोड़ा मानसिक उलझनों को बढ़ा सकता है। मैं ये नहीं बोलूंगा सब कुछ राधे राधे है, थोड़ा सा बढ़ाएगा। पुराने जो निर्णय आपने ले रखे हैं, या पुराने संवाद चल रहे हैं, पुरानी योजनाएं चल रही हैं, उस पर विचार कर लीजिए, क्या सही है या इसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। इस बीच में बड़े निर्णय से बचें। जो बुध वक्री हैं, गुरु वक्री हैं, तो बहुत बड़े निर्णय से बचें। आप इंतजार करें, चीजें रिटर्न होके आपके पास स्वतः आएंगी, इंतजार करना पड़ेगा। संवाद कर रहे हैं तो संवाद में विशेष ध्यान रखें कि दो अर्थी शब्दों का प्रयोग ना करें, वरना आपके संवाद का गलत अर्थ निकाला जाएगा। मारो मत जाने दो, मारो मत जाने दो, एक कामा लगाना है मित्र, और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। बहस ना करें। बहस आप जीत भी सकते हैं, बहस नहीं जीतेंगे। आप कुत्तों से अच्छा थोड़ी ना भौंक सकते हैं, वो तो ट्रेनिंग ले रखे हैं, तो उनसे क्यों उलझना। पुराने जो दोस्त हैं, पुराने रिश्तेदार हैं, दूरस्थ बैठे हुए हैं, ससुराल के लोग हैं, जिनसे रिश्ते में परेशानी आई थी, उनसे रिश्ते पुनः कनेक्ट होंगे। अधूरा संवाद पूरा होगा, अधूरी योजना पूरी होगी।
रुका हुआ धन इस समय वापस आने की संभावनाएं प्रबल बन रही हैं, क्योंकि बुध आपके लाभेश हैं। इनका वक्री होना लाभ के संभावनाओं को बढ़ाने वाला है। तो आपके राशि पे लाभ की चीजें वापस आने के पूरे योग बन रहे हैं। इसका यह मतलब नहीं होता कि नया निवेश आप करें। नए निवेश में इंतजार करें, नए निवेश में सोच समझ कर करें, खासकर शेयर मार्केट। ऑनलाइन आप लेन देन कर रहे हैं तो ऑनलाइन लेन देन में नंबर को 2 बार जांच लें। पता लगा भेजना है किसी के और भेज दीजिए किसी के ऊपर, बाद में वो लौटाएगा नहीं। पुराने जो प्रेम संबंध हैं, किसी से वादा है, उनकी वापसी हो सकती है, रिटर्न हो रहे हैं। गलत फहमियां पनप सकती हैं, इसलिए संवाद बिल्कुल क्लियर रखिए। आप और आपके जीवन साथी के बीच ससुराल को लेके, ससुराल के लोगों को लेके मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए ससुराल वालों की बात चले तो टीका टिप्पणी मत करिए। सबके अपने माँ बाप अपनी जगह सही हैं। यह परिस्थिति आत्मविश्लेषण की ओर ले जाएगी। जब ध्यान लेखन पे फोकस करिए, उलझने सुलझ जाएंगी। कोई पुरानी सीख, पुराना रहस्य का उद्घाटन होगा। लाभ का स्वामी लगन में है, बहुत अच्छा है। 23 तक चीजें बेहतर रहेंगे। 23 के बाद ये जब तुला में जाएंगे तो खर्चों में अधिकता बढ़ सकती है। आप बाहर घूमने जा रहे हैं तो पैकिंग का सामान प्रॉपर तरीके से रख के जाएं। ओम गम गणपतये नमः का जाप करके यात्रा आरंभ करें, या गम गणपतये नमः कह के गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं। बुध का वक्री पहले आपको सिखाएगा कि भीतर से स्पष्ट रहें, फिर बाहर बोलना शुरू करें। मानसिक रूप से परिपक्वता का समय रहेगा, तो मानसिक रूप से परिपक्व रहिएगा। आपके जो विदेश से संबंध हैं या विदेश से किसी ने वादा किया है, उस पर थोड़ा सा विचार करके आगे बढ़िए। यह गुप्त सच को उजागर कर सकता है। गुप्त सच को उजागर कर सकता है बुध। बुध देव जब द्वादश में जाएंगे तो विपरीत राजयोग कन्वर्ट करेंगे। विदेश से लाभ की योजनाएं पूर्ण होंगी, किंतु ध्यातव्य रहे, जब ये लाभ के घर में जा रहे हैं तो राहु अपने पूर्ण वेग में आना शुरू कर देगा, पूरे प्रभाव में आना शुरू करेगा। इसलिए छोटे पायजामा से रिलेशन मत बनाइएगा। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे काम पूरे होने चाहिए, उन कामों को पूरा करने के लिए हमें संबंधों की आवश्यकता होती है। जुगाड़ तंत्र को सक्रिय करना पड़ता है, और जुगाड़ तंत्र को सक्रिय करने के लिए इनसे भी संबंध स्थापित करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे के संबंध स्थापित करें, क्योंकि राहु अपने आवेग में लेने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो ओम गम गणपतये नमः कहते रहिएगा, पुनर्विचार करके आगे बढ़िएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। ओम गम गणपतये नमः का जाप करना, हरि मूंग का दान करना, पंछियों को चारा, गाय को चारा खिलाना बेहतर परिणाम देगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।